अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसे नेता जो बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। बिहार से आते हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, ये शिव के उपासक हैं, सनातन को मानने वाले हैं, नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। प्लीज वेलकम गिरिराज सिंह। और अब आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में हमारे आज के जज को। हमारे आज के जज सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्लीज वेलकम सुधांशु रंजन। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे, एक नजर गिरिराज सिंह के पॉलिटिकल करियर। जय बजरंगी, जय हनुमान, वंदे मातरम, जय श्री राम। गिरिराज सिंह मोदी सरकार के सबसे सीनियर मिनिस्टर्स में से एक हैं। गिरिराज सिंह भारत सरकार के टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। इससे पहले गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। बिहार के बेगूसराय से लोकसभा के लिए चुने गए गिरिराज सिंह की छवि एक दबंग नेता की है। बड़हिया गांव के सरकारी स्कूल से पढ़े गिरिराज सिंह ने मगध विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। गिरिराज सिंह ने अपना राजनीतिक जीवन बीजेपी के यूथ विंग से शुरू किया। गिरिराज सिंह 2002 में बिहार विधान परिषद के लिए चुने गए। इस दौरान ये बिहार सरकार में मंत्री रहे। 2014 तक बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे गिरिराज सिंह पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए। अपनी बेबाकी और बयानबाजी से हमेशा खबरों में बने रहने वाले गिरिराज सिंह आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम गिरिराज सिंह पर। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर आरोप है कि ये अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, हरियाणा के चुनाव में आपकी पार्टी की जीत हुई है, आप बड़े उत्साहित हैं, विनम्र होना चाहिए, लेकिन आपने क्या कहा? राहुल गांधी बेशर्म हैं, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी मुंह के बल गिरे। देखिए, राहुल गांधी का सम्मान क्यों करूं, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे। विदेशों में जाकर के जो अपने देश को गाली दे वो बेशर्म नहीं होगा तो कौन होगा? और जो आदमी हरियाणा के चुनाव में कह रहे थे मैं तो जीत गया, मैं तो जीत गया। अरे भाई, जीतने के पहले क्यों जीत गया कर रहे हैं? और अब हार गए तो आप कह रहे हैं ये जोकर हैं। देखिए, और आपने एक शब्द से बोल किया लल बबुआ, वो क्या होता है? देखिए, हमारे गांव में जो बड़े बाप के बेटे होते हैं उनको लल बबुआ कहा जाता है, जिनको कोई ज्ञान नहीं होता। अब इनको भी तो ज्ञान नहीं है, पुर्जी देने वाले कई लोग हैं। चुनौती के साथ कहता हूं कि राहुल जी बिना पुर्जी लिए हुए किसी मंच पर मुझसे क्या, किसी एक छोटे कार्यकर्ता से भी बहस नहीं कर सकते। जो आदमी कहता हो कि आलू फैक्ट्री में पैदा लेता, भाई आलू फैक्ट्री में पैदा लेता है, सब जानता है खेत में होता।
और वो कहते अब जलेबा तो जलेबा मशीन में बनता है, मैं हरियाणा में जलेबा की फैक्ट्री लगाऊंगा। अब लगावे फैक्ट्री। देखिए, उन्होंने कहा था कि मैंने जो गोहाना में जलेबी खाई वो बहुत अच्छी थी और मैंने अपनी बहन को मैसेज मारा कि ये जलेबी तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूँ। फिर कहा कि ये जलेबी अगर फैक्ट्री में बने 10,000, 15,000, 50,000 लोग उसमें काम करें तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं क्या बोलूं, मैं छोटा आदमी हूं तो रानी के कोख से पैदा लिए, मैं तो किसान की बेटे हूं। उनको मालूम होना चाहिए कि ये आदमी इसे बनाता है। आप कहीं देखा है कि मशीन से उसको बनाते हुए जलेबी कोई देखा है भाई? उनको कोई ज्ञान नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि अगर उनको गाय का झुंड जा रहा हो, उसमें मेल और फीमेल, बछड़ा और बछड़ी रहे, तो ये पहचान नहीं पाएंगे। जो आदमी देश की दशा और दिशा नहीं जानता हो तो लल बबुए न कहलाएगा उसको, और क्या। लेकिन गिरिराज जी, उनकी जो पार्टी के लोग हैं, लोकसभा चुनाव में जब से कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें जीती हैं, बहुत उत्साहित हैं। हरियाणा के चुनाव में मैंने देखा उनकी पार्टी के लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी के आने से पहले यहाँ आंधी थी, अब तूफान है और उस तूफान में बीजेपी उड़ जाएगी। अब देखिए, एक हमारे बिहार में थेथरोलॉजी कहते हैं कि जो थेथर होता है। अब मैं पूछता हूं, 99 पर आके अटक गए तीसरी बार, और देश में माहौल बनाने लगे कि मैं मोदी को हरा दिया, मैं मोदी को हरा दिया। अरे मूर्ख, आप 3 बार में 100 नहीं पुरा पाए और खुशी मना रहे हो और सब कह रहे हो मोदी जी तो झुक गए हैं, मोदी जी। ये तो उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट में बड़े करीब से मोदी जी को देखता हूं, मोदी जी डरे हुए हैं और मोदी जी सरकार नहीं चला रहे, हम विरोधी दल वाले सरकार चला रहे हैं। गलतफहमी अगर किसी को हो जाए, एक चिड़िया होती है टिटही, और वो रात में यूं सोता है, सब कहता है कि आसमान मेरे ही बल पे चल रहा है, तो वही टिटही की तरह ही सोचते हैं। ये इनसे बड़ा नासमझ वाला कोई नेता नहीं होगा जिसको पता नहीं है कि मैं देश में बोल रहा हूं कि विदेश में बोल रहा हूं। अहंकार से भरे हुए, उनको लगता है कि इस गद्दी पर बैठने का अधिकार केवल गांधी परिवार को ही है। ये गरीब का बेटा, पिछड़ों का बेटा, ये कहां से आ गया? और कोई इनके अंदर भ्रम है। मैंने तो कहा कि अब तो भ्रम टूट गया। राहुल जी के संरक्षक हैं उनके अध्यक्ष खड़गे साहब, जो बराबर उनके लिए तालियां बजाया करते हैं। मैंने कहा कि खड़गे जी, राहुल जी का पता बता दो कि मैं उनको जलेबा भेज दूं। लेकिन देखिए, खड़गे जी ने तो कहा कि मैं जब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी जी को सत्ता से बाहर न कर दूं। मैं उनके आयु की कामना करता हूं। मोदी 100 साल रहेंगे, आप चिंता मत करें, आप भीष्म पितामह की तरह लेटे रहेंगे। हरियाणा में बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी इतनी सीटें जीत जाएंगे, तीसरी बार सरकार बना लेंगे, तो ये कैसे अचानक इतनी बड़ी सफलता मिल गई? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ता, हमारे गांव की कहावत है। पार्लियामेंट के चुनाव में ये टुकड़े टुकड़े गैंग ने काठ की हांडी चलाया। एक छोटा सा पुस्तक आप लोग टीवी पर देखे होंगे, वो कहते हैं संविधान। अब क्या है उसमें लिखा हुआ? गाना है, किताब है, संविधान का कौन अंश है? अगर पूछ दे कि किस पेज में संविधान के अनुच्छेद 42 में क्या है, तो वो बता नहीं पाएंगे। संविधान संविधान और ये संविधान संविधान कह करके संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, आरक्षण, ऐसा भ्रम फैलाया। इस बार भी वही कर रहे थे। जनता ने कहा
कि अब तुम्हें सजा देनी ही पड़ेगी। जनता ने सजा दे दी। देखिए, ये तो सच है कि उन्होंने कहा कि ये 400 पार अगर आएगा तो मोदी जी संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे यानी आरक्षण मिटा देंगे। उस आरक्षण मिटा देने के नारे का असर दलित समाज पर हुआ? देखिए, कभी कभी भ्रम फैलाने वाला उसमें सफल हो जाता है। नरेंद्र मोदी ने आरक्षण के पक्ष में जो काम किया, शायद कोई प्रधानमंत्री रहता तो वो काम नहीं करता। चाहे SC ST का आरक्षण का हो, कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, उसको ठीक किया। जो OBC का था कमीशन, उसको ताकत दिया, और सामान्य वर्गों के लिए भी 10% आरक्षण रखा। ये नरेंद्र मोदी का संविधान के प्रति उनका जो समर्पण है। आजकल वो चिल्लाते रहते हैं जाति जाति जाति। अब विश्व सुंदरी का कोई सब में हो प्लेटफार्म और वहाँ पूछे कि विश्व सुंदरी में अति पिछड़ा नहीं है, आदिवासी नहीं है, तो क्या ये आप बताएंगे? वो जाति जाति सबसे पूछते, अपनी जाति कभी नहीं बताते। मैं चुनौती के साथ पूछ रहा हूं, राहुल जी आप बताओ कि आपकी जाति क्या है, आपके पिताजी की जाति क्या है, आपके दादाजी की जाति क्या है। आप दूसरों से पूछने के पहले अपनी जाति बता दो। देखिए, वो दो बातें बार बार, एक तो संविधान और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि ये अंबानी अडानी की सरकार है। राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ उसमें अंबानी थे, अडानी थे, अमिताभ बच्चन थे, उसमें ऐश्वर्या राय का डांस हुआ। छी 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 छी। ये राहुल गांधी शुरू से सनातन को गाली देने का काम किया है, और ये अपमान है भारत के सनातन का। पता नहीं ये क्या चाहते हैं कि भारत में आग लगा करके, गृह युद्ध करा करके मैं इटली चला जाऊं। हम लोग तो यहीं रहेंगे, नरेंद्र मोदी तो यहीं रहे। इनका तो ननिहाल भी है, भाग के चले जाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? इसमें से कोई नहीं भागने वाला है। तो सनातन में इस ढंग की बात बोलना सनातन का अपमान है। ये राजू, उन्होंने हरियाणा के चुनाव में ये कहा लोगों से कि वो समारोह में गरीब आदमी नहीं दिखाई दिया, मजदूर दिखाई नहीं दिया। छी 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 छी। उनको तो चश्मा मेरा ले लें, अगर नहीं दिखाई देता है तो मैं अपना चश्मा दे देता हूं। मोदी जी ने तो वो काम किया है कि कुंभ के मेले में जो सफाई कर्मी थे उनका भी पैर धोने का काम किया। आज तक नेहरू खानदान में किसी ने सफाई कर्मी को सम्मान नहीं दिया होगा जो सम्मान मोदी जी दिया करते हैं समाज के हर वर्ग को। हम लोग जनता में से एक दो सवाल ले सकते हैं। मेरा सवाल है, राहुल गांधी जी जब देश के बाहर जाते हैं, EVM के खिलाफ बोलते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, वो इतने बड़े नेता हैं, अपनी बात रख सकते हैं, इसमें गलत क्या है? आप अगर अपने घर को गाली दें गांव में जाकर के दूसरे मोहल्ले में, तो आपको अच्छा कहेंगे कि बुरा कहेंगे? आपको अच्छे इंसान कहेंगे कि बुरे इंसान कहेंगे? आपको अधिकार है देश के अंदर, संसद के अंदर, आप अपनी बात रखें। लेकिन आप भी तो बिल्कुल एक्सट्रीम की बात कहते हैं। राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत के खिलाफ बयान दिया, लोकतंत्र के बारे में कहा, तो आपने कहा कि उनकी सदस्यता खत्म करनी चाहिए। ये कौन सा कानून है जो 1976 में इसी देश का एक सांसद विदेश में जाकर के श्रीमती गांधी के नाम को कुछ बोले थे शब्द, और संसद में आकर के एक मंत्री, स्वर्गीय अब नहीं हैं, उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि इंदिरा गांधी हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की नेता हैं, लेकिन बाहर जाती हैं तो वो देश की नेता होती हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी को कुछ बोला है, इसलिए इनकी सदस्यता रद्द की जाए, और उनकी सदस्यता रद्द हो गई। बताइए, मैं कोई गलत कहा हूं? देखिए, वो कहते हैं जब मोदी जी बाहर जाते हैं बाहर के मुल्कों में, तो वो भी
पिछली सरकारों की बुराई करते हैं। नहीं, मोदी जी ने कभी बुराई नहीं की है। मोदी जी अपनी सरकार के, देश के, भारत के उपलब्धियों को बताते हैं कि आज मेरे यहाँ ट्रेन, इस तरह की ट्रेन चल रही है, इस तरह की सड़कें हैं, हम इतने 74 से 150 हमने एयरपोर्ट खोल दिया, ये कहते हैं। और आज मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, कोई भारतवंशी विदेश जाता है, उसके पासपोर्ट की ताकत मोदी जी के कारण बढ़ गया। आप जो कुछ कहते हैं तिल का ताड़ कैसे बन जाता है, उसको लेकर के कुछ इल्जाम मेरे पास में हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में गिरिराज सिंह पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। केरल में क्या हो रहा है, पूरे देश में, हमारे कंस्टिट्यूंसी में साहब, लव जिहाद, ये एक योजना की तहत चल रहा गजबाए हिंद। तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि 1947 में इन सारे लोगों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो आज हमारे देश में ये बातें नहीं होती। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं गिरिराज सिंह पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर इल्जाम है कि ये मुसलमानों के विरोधी हैं। गिरिराज जी, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं, लेकिन वैली में बीजेपी को सीटें नहीं मिली, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। तो सब लोग कहते हैं कि उसकी वजह यह है कि गिरिराज सिंह जैसे नेता हर बात में हिंदू मुसलमान को लड़वाते हैं। मैं आपसे कहूं, आपने छेड़ दिया बात। कश्मीर की जो स्थिति थी, पत्थरबाजों का था, आतंकवादियों का था बोलबाला, कोई कश्मीर जाने से डरते थे। आज माननीय मोदी जी 370 धारा हटाने के बाद आज लाल चौक पर डंके की चोट पर, ये मोदी जी के कारण ही जा रहे हैं। मोदी जी की नीतियों ने कश्मीर में अमन, चैन, विकास लाए। आज कई होटलें खुले, कई MOU हुए, गांव का विकास हुआ। हाँ, हमें उम्मीद था कि नरेंद्र मोदी जी ने पत्थरबाज को हटाया, अमन चैन लाया, कश्मीर के चेहरे को जो धूमिल किया था कांग्रेस ने, पत्थरबाजों को प्रोत्साहन देकर के, फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती की लोगों ने उसको समाप्त किया। उम्मीद करता था कि वहाँ के वैली के लोग भी, मुसलमान भी वोट देंगे। अब उनको सोचना है। वो कहते हैं विकास हुआ है, वो ये कहते हैं कि हमें इलाज के लिए पैसा मिलता है, हॉस्पिटल सुधरे हैं, सड़कें सुधरी हैं, स्कूल अब खुलने लगे हैं, अब बंद नहीं होते, दुकानें खुलती हैं, उनका व्यापार बढ़ा है। लेकिन वो मोदी जी को वोट नहीं देंगे क्योंकि मोदी जी इसको कोई हिंदू राष्ट्र ना बना दें। अब देश की जनता को देखना है कि जो कह रहा हो कि इतनी सुविधाएं लेते हैं और फिर भी अगर मोदी जी का समर्थन नहीं करते, आज देश के माहौल को खराब करने का काम कौन कर रहा है? ओवैसी जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग, मदनी जैसे लोग, ये एक माहौल को खराब करने का काम कर रहा है। वो कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं। आप जैसे कहते हैं कि 1947 में सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाता तो आज मुल्क अच्छा रहता। मैं ये डंके की चोट पे कहता हूं, 1947 में बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर हुआ। रजत जी आप हों या ना कहें, हुआ ना। जब धर्म के आधार पर हुआ तो पंडित नेहरू अगर सारे मुस्लिम को भेज दिए गए होते तो आज न बफ बोर्ड का जन्म होता, न ओवैसी का जन्म होता, न बुरहान बाला का जन्म होता। अब मरता हो लेबनान में नसरुल्लाह, अब पेट में दर्द होता है दिल्ली में। क्यों भाई? क्यों भाई? आप बम्बई में निकाल रहे हो जुलूस। यहां के संविधान के अनुसार देखो ना, देश के हमारे विदेश मंत्री क्या बोल रहे हैं वो देखो ना। तो तुम अपना संबंध जोड़ोगे नसरुल्लाह से, बसुल्लाह से, तो जोड़ोगे तो हमें तो तकलीफ होगी।
जो लोग खाते यहाँ हैं गाएंगे दूसरे जगह का, तो ये तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आपकी बातों के जवाब में मौलाना अरशद मदनी जैसे लोग कहते हैं कि देखिए 20 करोड़ मुसलमान हैं, इनको कोई घर वापसी नहीं करा सकता, अगर कोई ऐसी बात करता है तो वो जाहिल है। देश का कोई मुसलमान मुझे बता दे कि 47 से लेके अब तक किस देश के किसी गांव में किसी हिंदू ने उनके तजिया पर एक पत्थर फेंका हो? हमने तो नहीं फेंका, लेकिन जब उनकी आबादी 5% होता है तो काका चाचा कहते, 10% होता तो बाहें ऐसे ऐसे करते, अब 15% होता तो लब जिहाद करते। ये हमारी यात्रा निकलती रामनवमी की, हनुमान जयंती की, सरस्वती पूजा की, कामड़ की, तो कहते हमारी गलियों से नहीं जाने देंगे। तब तो मेरे मन में तकलीफ होता है कि 1947 में ही चला गया होता तो ये गली किसी हिंदू और मुसलमान के बीच खाई नहीं बनता। मैं इसका विरोध करता हूँ। जी, ये सारी बातें शुरू हुई हैं जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, अमित शाह होम मिनिस्टर बने, तभी ये सारे झगड़े शुरू हुए? नहीं, मैं देश के सामने आपके अदालत में आपसे भी कह रहा हूँ, इतिहास के पन्नों को उलट के देखें। जो लोग नरेंद्र मोदी अमित शाह को दोषी मानते हैं, 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या इसलिए हुई, वो एक आर्य समाजी थे और घर वापसी करा रहे थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी। मैं पूरी कहानी कहूंगा तो लंबा हो जाएगा। जसपाल महाशय का हत्या हुई कि एक रंगीला रसूल किताब, पहले उन्होंने देवी देवताओं के खिलाफ लिखा, हमारी देवी को क्या नहीं कहा, इंटरनेट पर देखे, और उसके बाद किसी विद्वान ने लिखा रंगीला रसूल, उन्होंने जसपाल महाशय ने लिया प्रकाशक के रूप में, उन पर केस हुआ, केस मुसलमानों ने की और उन बरी हो गए तो उनकी हत्या कर दी। अब बताएं, नरेंद्र मोदी 1926 में 1921 में जन्म लिए थे? अगर जन्म नहीं लिए थे तो क्या ये गजबाए हिंद की मानसिकता, जिन्ना की मानसिकता 1905 से पल रहा है? अब भारत में कुछ मुसलमान रह गए, इसीलिए रह गए कि हम आने वाले दिन में फिर हिंदुओं के साथ तकरार करेंगे। आज केरल में देखिए, केरल में क्या हो रहा है, पूरे देश में, हमारे कंस्टिट्यूंसी में साहब, लब जिहाद ये एक योजना की तहत चल रहा, गजबाए हिंद। तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि 1947 में इन सारे लोगों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो आज हमारे देश में ये बातें नहीं होती। गिरिराज जी, इतिहास की बातें ठीक है, लेकिन ये भी सच है कि पिछले 10 साल में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं जिनमें मुसलमानों को मारा गया है गौहत्या के नाम पर। ये सच नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने तो कभी मॉब लिंचिंग का समर्थन नहीं किया, लेकिन यह भी सच है कि बेवजह कांवड़ियों को मारा जाता। अब ये कांवड़ियों पर फूल अगर योगी जी बरसा रहे हैं तो क्या कांवड़ियों पर हिंदुस्तान में नहीं फूल बरसाया जाएगा तो क्या काबा में बरसाया जाएगा? आपसे मैं पूछता हूं, ये हिंदुस्तान है, सनातनियों का देश है, क्या इसके बगैर भारत की कोई पहचान है? भाई, आप सनातनियों पर फूल बरसाएं, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाएं तो परेशानी होगी ना। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। योगी जी ने तो कह दिया है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। आज देखिए, सब राम राम है, सब ठीक है। आप डरा रहे हैं लोगों को? डरा नहीं रहा हूं, योगी जी इंसाफ कर रहे हैं। नरसिम्हानंद जी को भी उन्होंने केस करवाया, जेल गए। वो हिंदू नेता, एक महंत हैं, एक इंजीनियर हैं, उनके मन की पीड़ा थी। हमारे देवी देवताओं को रोज गाली देते हैं, आपने सर तन से जुदा के नारे दे दिए और देश में एक माहौल क्रिएट कर दिए। अब वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन गिरिराज जी, 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम भाई बहन इस देश में हैं
हम उनको यहाँ से निकाल तो नहीं सकते, उनके साथ रहना ही सीखना होगा। भाई साथ क्या रह के रहे कि हम डर के रहे? आज 20 करोड़ हैं, कल 30 करोड़ होंगे, कल जबरदस्ती कहेंगे कि मस्जिद चलो, परसों कहेंगे गौ मांस खाओ, तो मैं क्या करूंगा? अपना बचाऊंगा कि नहीं बचाऊंगा? हमने तो किसी के धर्म में छेड़छाड़ नहीं की। चुनौती के साथ कहा कि हमने कभी पत्थर नहीं मारा, कोई मुसलमान बता दे। जब हमने नहीं मारा तो हमारे यात्रा पर आप क्यों पत्थर फेंकते हो, तलवार चलाते हो, गोली चलाते हो? जब चलाओगे तो हमें तो सोचना होगा हमारे पीढ़ियों के लिए कि तुम भी अपनी रक्षा तो हम करें। आप भी कम भड़काने वाली बातें नहीं कहते। आप कहते हैं कि अगर यहाँ पर कब्र के लिए 3 हाथ जमीन चाहिए तो वंदे मातरम कहना होगा। आप तो मेरा कहाँ से, मैं पूछता हूँ। एक देश के नेता हैं जिनका नाम ओवैसी है, संसद के अंदर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के समय कभी नहीं रहते। जो आदमी वंदे मातरम का सम्मान ना करे, क्या देश उसका सम्मान करेगा क्या? मैं तो आपकी अदालत में पूछ रहा हूं कि वंदे मातरम यानी भारत माता को हम प्रणाम कर रहे हैं। ये मैं कोई, अरे हम तो शमशान घाट पर, हमारे जिस घाट पे मेरे दादाजी जले, पिताजी जले, हम भी वहीं जलेंगे। हम कहाँ लेके जाते हैं? वो लोग तो लेके जाते हैं। 3 हाथ 3.5 हाथ तो गाड़ने के लिए उनको जगह चाहिए, हमको तो नहीं चाहिए। ओवैसी साहब कहते हैं कि मैंने छोटे को रोक के रखा है, उनके छोटे भाई इतने खूंखार हैं, उन्होंने कहा अगर मैं किसी दिन कमान छोटे के हाथ में दे दी तो सबको ठीक कर देगा। गलतफहमी में ना रहें। देश में जब जब औरंगजेब कोई बनने का कोशिश किया है, महाराणा प्रताप भी जन्म लिया है। इसलिए ये कोई डराए नहीं। जनता में से हम 1-2 सवाल ले सकते हैं। सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनकी बात करते हैं, और जैसे कि डीएमके जो ये पार्टी है ये कहती है कि ये डेंगू है, ये मलेरिया है, इसे खत्म हो जाना चाहिए, तो इसका आप क्या रिएक्ट करेंगे? मैं उस समय भी कहा था कि राहुल गांधी जी अगर आपके सहयोगी पार्टी हैं और वो सनातन को गाली देंगे, उनके पिताजी, उनके सब लोगों ने अभी भी गाली दिया, तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। देश का सनातन युवा अपनी रक्षा करना जानता है। हम सनातन कभी दूसरों पे प्रहार नहीं करते। हम तो कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। हम तो वसुधैव कुटुम्ब कब कहते, हम बहुत दिन कह लिए ओम शांति शांति शांति। अब मैं कहता हूं ओम क्रांति क्रांति क्रांति। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुसलमान बहुत बच्चे पैदा करते हैं और वो उनको अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? उनका सवाल ये है कि बार बार ये कहा जाता है कि जो हमारे मुस्लिम परिवार के लोग हैं वो उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो वो कह रही हैं अगर वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उनका घर बड़ा होता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें? दुनिया का केवल हमें 4% पानी है, 2.5% जमीन है, और प्रति वर्ष हम 1 ऑस्ट्रेलिया पैदा कर रहे हैं। तो हमें तो सोचना पड़ेगा ना भाई कि देश में लोगों को खाना मिले, जगह मिले, डेंसिटी देखेंगे अमेरिका और चाइना से हमारा बहुत ज़्यादा है। तो हम इसलिए कहते हैं उनकी नीति ठीक नहीं है। वो कहते हैं अल्लाह ताला की देन है। अरे अल्लाह ताला की देन तो है ही, जो आ रहा है आने दो, और फिर कहो गजबाए हिंद। मैं डर इस बात का है, मुझे मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है, लेकिन जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, जो भारत के व्यवस्था को गड़बड़ा रहे हैं, जो सामाजिक समरसता को बिगाड़ना चाहते हैं, मैं चुनौती के साथ कहता हूं जहां जहां हिंदू 99% है वहां का मुसलमान सुरक्षित है, और जहां 40% 50% हमारी बेटी बहू निकल नहीं पाती है। आप जाके पता कर लें पूरे देश।
गिरिराज जी, आप कह रहे हैं कि आपको मुसलमानों से नफरत नहीं है, लेकिन आपको मुसलमानों से मोहब्बत भी नहीं है। नहीं, खूब मोहब्बत है। हम तो, हमारे शाहनवाज हुसैन बड़े अच्छे मित्र हैं। जिनसे मोहब्बत है उनके बारे में ऐसी बातें कहते हैं, नफरत वालों का क्या करेंगे आप? नफरत वाले से टिट फॉर टैट करूंगा, जैसे को तैसा। एक और सवाल है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप गजवाए हिंद की बात करते हैं, ये गजवाए हिंद है क्या? हाँ, ये गजवाए हिंद है कि 1947 में जिन्ना लेके चले गए भारत को गजवाए हिंद। ये भारत को हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। जो आज आप देखते होंगे कि झारखंड में शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी होने लगा, मीडिया में आपने देखा होगा। भारत के हर स्कूलों में रविवार को छुट्टी होती है। ये गजवाए हिंद लाके, शरिया कानून लाके इस्लामिक कानून स्थापित करना चाहते हैं। यही गजवाए हिंद है। जो फिर कहेंगे हमारे बेटे और बेटियों को चलो मस्जिद चलो, हमें इस बात का डर है, मैं बेफिक्र होकर के बोल रहा हूं कि अब समय आ गया है कि पूरे देश का हिंदू सनातनी एक हो, जात पात से ऊपर उठ करके। अगर एक नहीं हुआ तो बटोगे तो कटोगे। ये नारा सही नारा है। लेकिन जो सनातन धर्म है वो तो सबको साथ लेके चलने की बात करता है। मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। एक मैं आपको, अहिंसा परमो धर्मः, ये हमारा है। फिर कहते हैं हिंसा, अगर धर्म की रक्षा के लिए हिंसा की जाए, हमारे देवी देवताओं के हाथ में शंख भी है तो सुदर्शन भी है। अगर तलवार भी है तो आशीर्वाद का ये वचन भी है। तो हम तो दोनों चीज के लिए तैयार रहते हैं, शस्त्र और अस्त्र, शास्त्र, तीनों चीज। इसीलिए हम नवरात्र में, अब तो नवरात्र में सचमुच में, एक दिन आपकी मीडिया भी कह रहा था, एक बिहार के विधायक ने तलवार की पूजा की मां से, आप काफी उनकी खिंचाई हुई। क्या है, हम लोग पहले था कि हम शस्त्र की पूजा करते थे और शास्त्र की भी पूजा करते थे। ये मेरा परंपरा है और इसीलिए हम पूजा करना छोड़ दिए, लोग भी मुझसे डरना छोड़ दिया है। लेकिन मैं तो ओवैसी साहब की बात भी सुनता हूँ, मौलाना महमूद मद्दी की बात सुनता हूँ। वो कहते हैं ये जितना मुल्क तुम्हारा है उतना हमारा है, जितना मोहन भागवत का और गिरिराज सिंह का है उतना मदनी का भी है, उतना ओवैसी का भी है। नहीं, हमारे लिए आज पाकिस्तान में हिंदू बचे नहीं। कहां गए? किसी ने आंसू नहीं बहाया, किसी ने हो हल्ला नहीं की, किसी ने रोड पर प्रदर्शन नहीं किया। आज बांग्लादेश में जो घटना घटी, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसीलिए तो जिनको वहां रहना था, जाना था, चले जाते। यहां तो हिंदुओं के लिए बना था ये देश। अब वो कहते हैं जितना तुम्हारा था उतना हमारा है। ये तो उनको सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन आप अगर रहे हैं तो सामाजिक समरसता करोगे कि मुझे आंख दिखाओगे, मेरे कामर पर पत्थर फेंकोगे और कहोगे मेरा भी अधिकार है? ये तो नहीं चलेगा। तो क्या आपके राज में मुसलमानों को डर के रहना पड़ेगा? डर के नहीं, भाईचारे के साथ, रियल भाईचारे। ये समाजवादी लोग कहते हैं गांगी जमुनी की संस्कृति है। मुझे समझ में नहीं आता। गंगा जी भी मेरी गंगा माँ, जमुना मैया भी मेरी, संस्कृति भी मेरी। ये गांगी जमुनी हमारी संस्कृति है कि कोई हम ईरान से और कहीं से लाए हैं संस्कृति? तो फिर ये गांगी जमुनी संस्कृति दूसरे को सीखना है कि हमें सीखना है? मैं यही तो पूछता हूं। लेकिन आप तो कहते हैं ये औरंगजेब की औलाद हैं, बाबर की औलाद हैं। भारत में जितने लोग हैं किसी भी धर्म के, मुसलमान हो या हिंदू, सभी एक ही वंशज के हैं। मुगल आक्रांता थे, मुगलों की पूजा हम नहीं कर सकते, मुगलों को हम सम्मान की नजर से नहीं देख सकते।
वो 700 साल केवल ये लोग कहते हैं, तब मुझे क्यों नहीं तकलीफ होगी कि 800 साल तक हमने राज किया है, आने वाले दिन में हम राज करेंगे। ये 800 साल का इतिहास भारत का नहीं है, भारत का 5000 साल का इतिहास है। भारत के सनातनियों ने इस देश पे राज किया। देखिए, आप ऐसी बातें कहते हैं तभी फिर जो मुस्लिम नेता हैं, मौलवी, उनको कहने का मौका मिलता है, फिर मुसलमान एक मुश्त वोट देते हैं बीजेपी के खिलाफ। हम तो उनकी आरती भी उतारते हैं तो भी वोट मुझे नहीं देते। मुझे आज कश्मीर की बात आपने कहा, मैंने पहले भी कहा, मोदी जी ने कोई कोड़ कसर छोड़ा कश्मीर के विकास के लिए, लेकिन बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया? क्या क्योंकि आपको उनका दिल जीतना पड़ेगा। कैसे दिल जीते हैं बता दीजिए, मैं कलेजा फाड़ के हनुमान जी की तरह दिखाऊं? मैं किसी को अपने कंस्टिट्यूएंसी में किसी को गाली नहीं दिया, फिर भी हमें वोट नहीं, तब तो हम कहेंगे ही। अब जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी की सरकार बनेगी, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे, और उन्होंने लोगों से वादा किया कि आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे। राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला चिल्ला चिल्ला करके भोरे नमाज पढ़ ले, तैयो 370 फिर से नहीं आने वाला। यहां एक और ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में गिरिराज सिंह पर इल्जाम और सवालात का एक और। जितने बम विस्फोट होते थे, जितने मॉड्यूल पकड़ाते थे, मैं नहीं कहता कि सभी मुसलमान आतंकवादी हैं, लेकिन आतंकवाद में पकड़े जाने वाले 99% मुसलमान ही क्यों? वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। आपकी अदालत में अगला इल्जाम गिरिराज सिंह पर। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर आरोप है कि ये सबका मजाक उड़ाते हैं। आप लालू यादव के बारे में बड़े आसानी से कह देते हैं, एक दिन ऐसा आएगा ये भी ताजिए में रंग बिरंगी टोपी लगाकर नाचते हुए नजर आएंगे। देखिए, ये लोग ढोंगी हैं। जब हमें गाली देंगे और वहाँ जब मज़ार पे जाएंगे तो पूरा लगेगा कि कोई इमाम आ गया हो, कहीं से ईरान से कोई शेख उख आ गया हो, ऐसे वस्त्र धारण कर लेंगे। हमें अपने धर्म पर फक्र है, दूसरे के धर्म का भी हम सम्मान करते हैं। नौटंकी नहीं करना चाहिए। लालू जी वोट के खातिर नौटंकी करते हैं, इसीलिए मैं ये सब करता हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे समाज में दरार पैदा होती है? आप कहते हैं ये तेहरान की तरह माथे पे टोकरी लेके जाते हैं। ये मैं सच कहता हूँ। सब आदमी को अपने धर्म का सम्मान करना, दूसरे धर्म का भी सम्मान करना, लेकिन ये कौन सा धर्म है कि हम दिखावा करें वोट के लिए, और जब बात हो तो हम उनके साथ खड़े हों। जब नसरुल्लाह के लिए नारे लगे शहर में तो मैं उसको जस्टिफाई करूं। ये कौन सी नीति है? ये लोग वही है। देखिए, इसीलिए लोग कहते हैं कि कौन क्या पहने, कौन क्या खाए, ये सरकार थोड़ी तय करेगी। सरकार की बात मैं नहीं कह रहा हूं। गिरिराज एक केवल सरकार का मंत्री नहीं है रजत जी, हम एक इंसान भी हैं, हम एक सनातनी भी हैं। मुझे तो फक्र है, मुझे कोई कहता है तो मुझे फक्र है। मैं पैदा लिया हिंदू में, बड़ा हुआ हिंदू में, पार्टी में ज्वाइन किया, बाद में कार्यकर्ता बना, एमएलए एमपी बाद में बना, मंत्री संतरी बाद में बना। मैं तो कहता हूं मैं सब कुछ छोड़ सकता, मेरे शरीर में एक एक खून का कतरा रहेगा, मैं हिंदुत्व को नहीं छोड़ सकता, चाहे जो भी कुर्बानी हो। हम हिंदू में जन्म लिए, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, क्यों ना करूं? अगर हमारा धर्म खतरे में रहे तो क्यों ना करूं? लोग मुझे डराएं तो मैं उसका विरोध क्यों ना करूं? तो कहां खतरे में है? आज कैराना आपने देखा कि नहीं? लोग अपने अपने घरों में लिख दिया कि बिक्री का मकान है।
मैं तो कह रहा हूं कि जिनको देखना हो, अगर हमारी बात गलत लगे, जहां 60% से ऊपर उनकी आबादी हुई है, वहां एक डरावना सा माहौल बन गया है। लेकिन जहां 90%, 95%, 98% हिंदू की आबादी है, वहां कोई डर नहीं है। आखिर क्यों? देखिए, ये सारी बातें आप जब कहते हैं, उसी से लोगों के अंदर इस तरह की दरार पैदा होती है। आप पूरे कांग्रेस को कह देते हैं, राहुल गांधी को कह देते हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर हैं। कहूं क्यों नहीं? जेएनयू इसी दिल्ली में है। जेएनयू में जब नारा लगे, अफजल मैं शर्मिंदा हूं, तेरे कातिल जिंदा हैं, अफजल कौन था? जो मास्टरमाइंड था लोकसभा में अटैक कराने वाला। और वहां जाके राहुल गांधी भाषण देते हो उनके समर्थन में, तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं कि नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जाकिर नायक आजकल मलेशिया से भागकर पाकिस्तान में चले गए हैं, पाकिस्तान में तकरीरें दे रहे हैं। तो वहाँ एक तकरीर देते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं हिंदुस्तान में था तो ज़्यादा अच्छा था, पाकिस्तान में अगर मेरा सामान ज़्यादा हो जाए प्लेन में एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, भारत में चार्ज नहीं करते थे। ये जमाना था राहुल गांधी का, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, जो वो कहते थे कि भारत के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसलिए जाकिर नायक वो कह रहे थे। इस समय नरेंद्र मोदी के समय नहीं। तो ये अब बदला हुआ हिंदुस्तान है मोदी का? बिल्कुल बदला हुआ है। सबका साथ, सबका विकास कहने के लिए या वाकई में करने के लिए? ये वाकई करने के लिए है। आप देखें, आप खुद कहे, गैस सिलेंडर दिया, क्या हिंदू और मुसलमान देखा? कोई बता दे। घर दिया, मैं रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर था, पंचायती राज, घर दिया तो उसमें कोई हिंदू मुसलमान था? पानी पहुंचा, हिंदू मुसलमान था? 5 लाख की इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड मिला, हिंदू मुसलमान है। इस सबका साथ, सबका विकास है कि नहीं? वो अलग बात है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि बुलडोजर चला तो हिंदू मुसलमान है। नहीं, ये उनके सोच है। अगर वो कहते हैं कि अगर एनकाउंटर हुआ तो हिंदू मुसलमान है। नहीं, क्योंकि अगर हत्यारे हैं, बदमाश हैं, तो मारे भी तो वही जाएंगे। जो करेगा गलत, हत्या करेगा, कोई मर्डरर है तो मर्डरर ही मारा जाएगा, मर्डरर पर ही काम होगा। योगी जी अगर लाउड स्पीकर उतरवाए तो मस्जिद से भी उतरवाए और मंदिर से भी उतरवाए। इसको नहीं दिखाई देता। हम तो कहते हैं एक हाथ में कुरान रखो, एक हाथ में विज्ञान रखो। हमारे नेता तो यही कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं झुम झुम के पढ़ो एक एक कुरान और कहो कि आतंकवादी बनो। आप तो कहते हैं कि जो मदरसे हैं वहाँ आतंकवाद पढ़ाया जाता है। आपने बातों को छेड़ दिया। 47 में मुश्किल से 2-3 हजार मस्जिदें थी, आज 3 लाख से ऊपर हो गए। जितने बांग्लादेश बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर है, अवैध कब्जा हो गया है। और वहाँ जोगी जी ने अभी मदरसों का लिया था जायजा, उसमें कितने अवैध निकले? 500 से अधिक अवैध निकले। तो अवैध जो मदरसे हैं, बम विस्फोट होता है, तो बम विस्फोट कहीं देखा है कि गुरुकुल में होते हुए, किसी स्कूल में? ये मदरसा और ये मस्जिद, यही आतंक का घर है। ये वहाँ इंसान बनने के बजाय उसे गलत रास्ते पर ले जाने का शिक्षा देते हैं। गिरिराज जी, बगैर सबूतों के कोई ऐसी बात कैसे कह सकता है? आपने कहा कि जो देवबंद है ये आतंकवाद की गंगोत्री है। आप वो अजहरुद्दीन, क्या नाम है वो पाकिस्तान का जो? अजहर मसूद। अजहर मसूद कहाँ का प्रोडक्ट है? वो देवबंद का प्रोडक्ट है। तो आप बता दीजिए, उसको आतंकवादी नहीं कहूँ तो क्या कहूँ कि ये धर्मात्मा है?
वो देवबंद में दर्जनों आतंकवादी जो नॉन है, कुछ ऊपर चले गए, कुछ जिंदा है। लेकिन जो आतंकवादी है उसका तो कोई मजहब, उसका तो कोई धर्म नहीं होता ना, वो तो आतंकवादी ही होता है। देखिए ये कहने का है, मजहब ही आजकल आड़े आ रहा है उसे आतंकवाद करने के लिए। और ये क्या कारण है देश में? अब तो नरेंद्र मोदी का राज है जहां बम विस्फोट नहीं होता, लेकिन 10 साल पहले जितने बम विस्फोट होते थे, जितने मॉड्यूल पकड़ाते थे, मैं नहीं कहता कि सभी मुसलमान आतंकवादी हैं, लेकिन आतंकवाद में पकड़े जाने वाले 99% मुसलमान ही क्यों? ये भी तो प्रश्न उठता है। लेकिन ये भी तो आप थोड़ा और जोर से कहें कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं, कुछ लोग हैं उनमें। मैं तो वही कह रहा हूं कि मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं सारे के सारे, लेकिन जो पकड़े जाते हैं 99% वही। तो इसको क्या ना कहूं? ये क्या लेकिन कहूं? जो अच्छे काम करें उनकी भी थोड़ी तारीफ कर दीजिए। मैं उनकी तारीफ करता हूं, जो आ जाए अच्छे आदमी हैं उनको प्रणाम भी करता हूं। तो मैं कुछ अच्छे भेजूंगा आपके पास में। जरूर भेजिएगा, मैं उनका सम्मान करूंगा। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में गिरिराज सिंह पर इल्जाम और सवाल आपका एक बार। तेजस्वी यादव को बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा कि जितना क्राइम बिहार में आज है उतना पहले कभी नहीं था। हाँ, क्योंकि वो तो पिताजी ही इसके मास्टर थे, तो कम से कम प्रोफेसर तो जरूर होंगे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर इल्जाम है कि ये सबसे बड़े दबंग हैं। गिरिराज जी, आपको जो बचपन से लोग जानते हैं वो कहते हैं ऐसे नहीं थे आप जैसे आजकल दिखाई देते हैं। आप जिस गांव से आते हैं बढ़ैया, पूरे बिहार में वो गांव जाना जाता है गैंग वॉर के लिए। अरे आप क्या, और आप भी बड़े दबंग थे उस जमाने में। देखिए रजत जी, आप कहाँ कहाँ से निकालते हैं। न मेरा गांव गैंग वॉर में रहा, हाँ दबंग जरूर रहा, और न मैं दबंग था। आपके नाम से इलाके के लोग घबराते थे? ना 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 ना, ऐसा ना कहें। मैं तो बहुत सरल हूँ और मैं अपनी सरलता के लिए ही जाना जाता हूँ। कहाँ से आपको लोगों ने कह दिया कि मैं दबंग हूँ? मैं तो कभी दबंगता नहीं की, आज तक कुछ दबंगता नहीं की, एक चाकू तक नहीं रखता हूँ। तलवार रखते हैं क्या? देखिए, तलवार की बात आपने छेड़ा है तो मैं सनातनी हूँ, और आज जो हालात बन गए हैं देश के, उस हालात में मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र भी है, शस्त्र भी है, हम दोनों के उपासक हैं। इसीलिए मैं कहता हूं हर सनातनी के घर में शस्त्र और अस्त्र दोनों रहना चाहिए। अच्छा, ये भी सच है कि आप बंगाल में तारापीठ में रात के अंधेरे में शमशान घाट में जाकर तंत्र विद्या करते थे? तारापीठ जरूर जाते थे, और सनातन में शमशान भी पूजने का है, और सनातन में नवरात्र में देवी को भी पूजने का है। तो ये सभी सनातन के हैं, लेकिन आप कहाँ कहाँ से सब खोज खाज के निकालते हैं। क्योंकि उस जमाने में बिहार की राजनीति आप जानते हैं इसी तरह की होती थी। उस समय लालू जी का राज था। देखिए, आपने उन पुराने दिनों को आज बिहार में रहने वाले 30 साल के युवक को नहीं पता होगा। बिहार की हालात को ऐसा बना दिया था लालू जी ने कि माँ बाप को भरोसा नहीं होता था कि हमारे बेटे शाम के बाद घर ठीक से लौटेंगे कि नहीं। नई दुल्हन जा रही हो गाड़ी पे, उनको किडनैप कर लिया था, गाड़ियां छीन ली जाती थी, शोरूम से गाड़ियां ले ली जाती थी।
हालात बहुत खराब थे। आज इसलिए भी कहता हूं कि बिहार में भगवान न करे कि फिर से कभी जंगल राज आए, लालू जी का राज। मैंने तो ये सुना था उस जमाने में कि जो ब्राह्मण थे या जो लाला थे या जो भूमिहार थे, वो बच्चे अपना सरनेम बदल लेते थे। वो बिहार से निकल करके देश के हर कोने में चले गए अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने, और माहौल खराब हो गया था। आज भी जब पुरानी चीज़ों को लोग, नए बच्चे सुनते हैं, उनके अंदर भी दहशत पैदा हो जाता है। आपने तो वो ज़माना अच्छी तरह से देखा है। मैं उस समय यूथ विंग के पदाधिकारी थे, प्रदेश स्तर के। सब कुछ सहे हैं, जितना जिसको वर्णन नहीं कर सकता हूँ। माहौल खराब था और नरेंद्र मोदी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो माहौल यही एक है जो रोक सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। देखिए, नरेंद्र मोदी को पहचानने वाले, ये कहने वाले कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, सबसे पहले आप थे। आप तो 2010 में गुजरात जाकर ये कहने लगे थे। ये बात सही है। उस समय देश के अंदर माहौल बिगड़ने लगा था। ओवैसी जैसे लोग आने लगे थे और देश में एक ही टिमटिमाता हुआ रोशनी दिखाई देता था, जिसका नाम था कि जो भारत की राष्ट्रीयता, सनातन की रक्षा और देश का विकास कर सकता है, वो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और मैं मंत्री रह कर के भी मैंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। मुझे लगा कि ये व्यक्ति अगर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत का माहौल सुधर जाएगा और भारत का सनातन। तो मोदी जी को आपने कैसे पहचाना कि इनके अंदर कुछ ऐसा पोटेंशियल है कि एक दिन ये प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? देखिए, मैंने पहचाना नहीं। संयोग है कि बिहार में उस समय मैं मंत्री था, नीतीश जी मेरे मुख्यमंत्री थे। इनका और नीतीश कुमार जी का फोटो लगा था, आज जरूर है। और पूरी पार्टी कार्य समिति बैठी हुई थी राष्ट्रीय। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। मैं उस दिन भी कहा कि हमारे देश के नेता हैं और ये भविष्य है। और उस दिन से मैं लगातार ये मानते रहा और आज मेरा मानना सच हुआ है कि आज देश को नरेंद्र मोदी जी विवेकानंद के बाद पूरी दुनिया में उन ऊंचाई पर ले गया है जिसकी कल्पना न भारत वंशी सोचे थे न दुनिया सोचे। लेकिन गिरिराज जी, आप पूरी बात नहीं बता रहे हैं। आपने उस समय यह भी कहा था कि जो लोग नरेंद्र मोदी को नहीं मानते, उनको वोट नहीं देना चाहते, वो पाकिस्तान चले जाएं। मैंने ये जरूर कहा था कि नरेंद्र मोदी के साथ जो खड़े रहेंगे वो राष्ट्र के साथ खड़े रहेंगे और ये एक राष्ट्र भक्त हैं और विकास पुरुष हैं। देश को विकास भी चाहिए, देश को सनातन की रक्षा भी चाहिए। देखिए, मुझे याद है आपने जब पाकिस्तान वाली बात कही थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो देशद्रोह की बात कर रहे हैं, इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। रजत जी, मैं अब नहीं कहूँगा, मुझ पर कई केस हो गए झारखंड से लेकर के और मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही। मैंने लोगों से अपील की थी, अब तो जो उसको अर्थ लगा। और फिर आप इतने दुखी हो गए इन सारे आरोपों से कि आपने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। उस कमरे में आप थे और 3 कछुए थे। कछुए थे कि नहीं थे, लेकिन जरूर हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मैं झारखंड से लेके बिहार तक मैं अपने आप को बचाते हुए चला और फिर किसी तरह से हाई कोर्ट से बेल लिया और फिर मैं अपना रिजल्ट लेने नवादा गया। मैं तिल का तार बना दिया गया। लेकिन आज भी कहता हूँ,
निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी आज देश को उन ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। सर, आप बिहार से हैं, तो अगले जो चुनाव होने हैं वो बिहार में भी होने हैं, तो सर वहाँ आप किन मुद्दों पे बेसिकली चुनाव लड़ने वाले हैं? विकास 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 विकास। जो 90 से पहले का बिहार था उसको देखना पड़ेगा और अभी का बिहार देखना पड़ेगा कि बिहार में आज जो सड़कों की जाल है, नरेंद्र मोदी जी ने गंगा और नदियों पे 17 बड़े बड़े पुल दिए हैं, 4 लेन दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बढ़ावा किया है, यहाँ मधेपुरा से लेकर के इधर छपरा मढ़ौरा तक मिलें लगी है। तो हम तो विकास को ही महत्व देंगे, हम दूसरा किसी चीज को महत्व नहीं देंगे। लालू जी, राहुल जी जात जात करेंगे, मैं विकास विकास करूंगा। लेकिन तेजस्वी यादव को बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा कि जितना क्राइम बिहार में आज है उतना पहले कभी नहीं था, हर रोज मर्डर होते हैं, कि पूरी लिस्ट जारी की उन्होंने। हाँ, क्योंकि वो तो पिताजी ही इसके मास्टर थे, तो कम से कम प्रोफेसर तो जरूर होंगे। लेकिन ये बात सही है कि बिहार में इस समय लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री इतना सख्त हो कि कोई भी घटना के बाद तुरंत उसकी समीक्षा करे, वो आज दिखाई दे रहा है। ये तो दुर्भाग्य रहा, नीतीश जी ने लालू जी को 22 सीट पर थे, उनको तो एक लॉकेट बना लेना चाहिए लालू यादव परिवार को, नीतीश जी का। उन्होंने एक रीबर्थ दिया है और जिसके कारण जब जब वो रहे तो अपराध को संरक्षण देने का काम किया, और वो आज अपराधी को संरक्षण देने वाला अपराधी की बात कर रहा है कि अपराध रोक। लेकिन एक जमाने में तो आप कहते थे कि नीतीश कुमार लालू जी को ये कह के डराते हैं कि मैं मायके चली जाऊंगी। अब तो वो मायके में आ भी गए और मायके की चाबी भी उनके पास है। नहीं, अब सब ठीक ठाक है। अब नीतीश जी ने कह दिया है और ठीक ठाक रहेगा, फिर से पलटी नहीं मारेंगे। नहीं, बिल्कुल, उन्होंने कई मंचों से कहा कि मुझसे भूल हुई, और अब जब कहे हैं तो राज्य की जनता उन पर भरोसा कर रही है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज का फैसला, आज के मुकदमे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर। उनसे पूछा उनके विवादों से भरे बयानों के बारे में, उनसे पूछा बिहार के बारे में, गजवाए हिंद के नारे के बारे में और उनके कंट्रोवर्शियल बयानों के बारे में। आपकी अदालत में अब वक्त है फैसले का। ये जो आज अभियोजन चला है रजत शर्मा जी ने गिरिराज जी के खिलाफ, तो बहुत तरीके से और साफगोई से रजत जी आपने सारे इल्ज़ामात रखे। गिरिराज जी ने बहुत साफगोई से अपना बचाव किया, सिर्फ अपना ही बचाव नहीं किया बल्कि केंद्र सरकार का भी बचाव किया है और अन्य जो भाजपा सरकारें हैं उनका भी बचाव किया है। तो आपकी साफगोई की तो अदालत प्रशंसा करती है, और जो शुरू में कुछ बातें हैं जिस पर अदालत को सलाह देना चाहेगी, क्योंकि कोई आरोप गंभीर नहीं है। आपने गंगा जमुनी संस्कृति की बात की, तो निश्चित रूप से भारत की संस्कृति है, जिसका अर्थ ये है कि विभिन्न धाराएं भारत में ही एक जगह आके मिल जाती है, इसलिए यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। तो एक सलाह आपको अदालत देती है कि उस गंगा जमुनी संस्कृति जो है उसको भारत जीता रहा है और उसको आगे भी वो जीता रहे, और अदालत आपको बाइज्जत बरी करती है।